जाओ करके दिन रात फोन लगाते रहते थे। लेकिन मेरा घर का ननद जो इनका बहन है, अपना ननद कभी भाभी भी नहीं, अभी तक तो बोले नहीं है और कभी फोन भी नहीं किए हैं। हाँ, क्योंकि हम बंगाली हूँ ना, जादू टोना करके अगर कुछ कर दूंगी घर वाले को, इसीलिए सारे रिश्तेदार को पसंद आ गई लेकिन अपने घर को पसंद नहीं आई। घर वाले कभी नहीं एक्सेप्ट किए हैं और कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद ही हम अपना ये फैसला लिए हैं और हम इस्लाम कबूल किए हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूं अपना पार्ट 3। तो जो लोग पार्ट 2 देखे हुए हैं उन लोग को तो पता ही होगा पार्ट 3 में क्या बोलने वाला हूं और कहां से हमारी रियल लाइफ स्टोरी स्टार्ट हुई है और अभी कहां तक पहुंची है। तो पार्ट 3 में पार्ट 2 के आगे जो भी हुआ है पार्ट 3 में आप लोग को आज बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर सुने और उसके बाद क्या होता है इस वीडियो में आज हम आपको पूरा बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि पार्ट 2 में आप लोग देखे होंगे और सुने होंगे, तो हम बात बता रहे थे तो हमारी बीवी जिस टाइम पे प्रेग्नेंट हुई थी, तो प्रेग्नेंट होने के बाद हमारे गांव में घर वालों का क्या रिएक्शन था और रिश्तेदारों की क्या की रिएक्शन था, इस वीडियो में आप लोग को पूरा हम बताने वाले हैं। प्रेगनेंसी से लेके और डिलीवरी तक की सारी बातें आज आप लोग के साथ हम रखेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब घर में हम बताते हैं और उनको पता चलता है कि हाँ कि हमारी बीवी प्रेग्नेंट है, तो उसके बाद क्या होता है। तो दोस्तों, आज से हमारी नाइट वाली ड्यूटी हो गई है। आप लोग को हम कल लाइव में भी बताए थे और यहाँ पे देख सकते हैं आज हमारी बीवी को इतना ज्यादा काम पड़ा दिन में कि बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गया है। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं कि जब हम घर पे फोन किए गांव में और अपने मम्मी को बताए कि ऐसा ऐसा बात है, जब प्रेगनेंसी की बात बताएं घर में, उसके बाद सब लोग थोड़ा खुश हुए और अच्छा बात करने लगे। सभी लोग अच्छे से बात करने लगे, प्यार से बात करते थे सभी लोग। रिश्तेदारी में सभी लोग को धीरे धीरे पता चला, धीरे धीरे टाइम बीतता गया। सभी लोग को जब मालूम चला तो अच्छे से सब लोग बात करते थे। बात करते करते ऐसे ही जब 6-7 महीने बीत गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद फिर जब हम घर पे बोले कि डिलीवरी का टाइम आ रहा है और हम गांव आ जाते हैं, गांव में डिलीवरी होगी तो अच्छा रहेगा, सब लोग रहेंगे भी। लेकिन उसके बाद घर वाले हमारे सीधा मना कर देते हैं कि नहीं, घर नहीं आना, घर नहीं आना। तो हम बोले ठीक है, नहीं आएंगे। तो हम बोले ठीक है, नहीं आएंगे तो डिलीवरी टाइम पे किसी को भेज देना घर पे। हमारी एक बहन है, मौसी की लड़की है। हमारा प्लान ऐसा था कि किसी को भेज देंगे, 2 लेडीज आ जाएंगे तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हमको भी कुछ पता नहीं था और हमको भी उतना कुछ ज्यादा जानकारी नॉलेज भी नहीं था। इसलिए हम बोल रहे थे कि गांव आ जाएं या तो गांव से किसी को भेज दो। तो बोले ठीक है, डिलीवरी टाइम पे हम किसी को भेज देंगे। हम बोले ठीक है, चलो भेज दोगे, कोई आ जाएगा तो अच्छा ही होगा। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम 1 महीना रह गया तो हम सोचे पहले से टिकट करवा देते हैं और टिकट भेज देते हैं, तो टिकट हो जाएगा पहले से, तो उनको आने में ठीक रहेगा, आ जाएंगे। तो हम घर पे फोन किए कि हम बोले कि टिकट बनवा देते हैं, टिकट करवा देते हैं, कौन कौन आएगा बात कर लो। घर पे बोल दिए कि आपस में सब लोग बात कर लो, कौन कौन आने वाला है तो आ जाओ, हम टिकट करवा देते हैं। तो बोले कि नहीं, कोई नहीं जाएगा। जब ऐसा बोले तो हमको तो बहुत तकलीफ हुआ और हम बहुत सोच में पड़ गए कि कोई नहीं आएगा गांव से और हमको भी गांव नहीं आने दे रहे हो, ऐसा क्यों? या तो किसी को भेज दो या तो बोल देते तो हम खुद टिकट करवा के गांव आ जाते। बोला हम नहीं जानते हैं, अपने से शादी किया है, तू अपने मन से सब किया है तो अपने मन से सब कुछ कर लेना, कोई नहीं जाएगा। तो हम बोले ठीक है, हम अपने मन से कर लेंगे। उसके बाद और बात करने में सब कुछ, बात करने में सब कुछ अच्छे से ही बात करते थे, आराम से बात करते थे, प्यार से बात करते थे, अच्छा हाल चाल भी सब कुछ पूछते थे, हर चीज कि सब कुछ ठीक था। बस घर नहीं आने दे रहे थे और घर से किसी को नहीं भेज रहे थे, बस इतना सा था। तो उसके बाद हम बोले चलो ठीक है, आगे हो जाएगा। उसके बाद शायद बुलाएंगे या तो बोलेंगे आने के लिए या तो हम बोलेंगे तो फिर जाएंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे चलता रहा, टाइम आ गया, डिलीवरी का टाइम आने वाला था। ऐसे धीरे धीरे हमारी बीवी का जो है तो तबीयत खराब होना चालू हो जाता था, धीरे धीरे दूसरी तीसरी सीरियस हो जाता था। डिलीवरी का टाइम एकदम नज़दीक आ गया था। तो मार्च का टाइम चल रहा था, 2020 में मार्च का टाइम था। 22 मार्च के दिन 1 दिन का लॉकडाउन लगा था। आप लोग को सभी लोग को मालूम होगा 22 मार्च के 1 दिन के लिए लॉकडाउन लगा था, तो छुट्टी थी। तो हम कि रूम पे थे,
तो घर पे बात किए उस दिन अपनी मम्मी से, बहुत सारी बात किए। हम बोले कि ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है, ऐसी ऐसी मतलब तबीयत खराब हो रही है और हमको कुछ पता भी नहीं है क्या करेंगे। तो मम्मी हमारी बता रही थी ऐसा ऐसा करना, मैं बता दूंगी, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत ले, ये वो दुनियादारी। न तो मतलब घर आने दिए, न तो गांव आने दिए, न तो गांव से किसी को भेजे। बस यही खाली बोल दिए थे, तू अपने मन से किया है, तू अपना करना, कोई नहीं आएगा, किसी को नहीं भेज पाएंगे। हम बोले ठीक है। तो बात करते थे ऐसे। एक दिन का लॉकडाउन लगा था, छुट्टी थी उस दिन। उसके बाद फिर दूसरे दिन 23 मार्च को हम ड्यूटी गए थे। जब ड्यूटी गए वहाँ पे मतलब कि 12-1 बज रहा था, तो फिर से हमारी बीवी का फोन आता है और बोलती है बहुत तेज मतलब पेट में दर्द हो रहा है। बोलती थी मतलब कि रोज ही ऐसे 4 दिन 5 दिन से लगातार पेट में दर्द होता था। मतलब पता नहीं चलता था, क्योंकि इनको भी नहीं पता था, मतलब इसको भी नहीं पता था डिलीवरी का टाइम आ जाता है, दर्द होता है तो मतलब क्या होगा, और हमको भी नहीं पता था। उसके बाद शाम को हम 5 बजे काम से आए, तो शाम टाइम थोड़ा तबीयत ठीक था, उतना कुछ सीरियस मैटर नहीं था, आराम किए। और 24 तारीख को हमको छुट्टी मिली थी कि मतलब 24 तारीख को ड्यूटी नहीं आना कोई, हम फोन करेंगे जब ड्यूटी चालू होगा। कंपनी से मतलब पहले ही ऑर्डर मिल गया था कि कोई भी 24 तारीख को ड्यूटी नहीं आएगा। 22 तारीख को एक दिन का लॉकडाउन लगा था और 23 तारीख को हम ड्यूटी किए थे। 24 तारीख को सुबह में दर्द चालू हो गया हमारी बीवी का, और उसके बाद हम घर पे फ़ोन किए, मम्मी से पूछे तो उन्होंने बताया मतलब दर्द हो रहा है तो हॉस्पिटल लेके जाओ। तो हम एक ऑटो वाला था उससे मतलब बात करके रहते थे कि हम जब फ़ोन करेंगे भाई तो तुम आ जाना। तो बोले ठीक है हम आ जाएंगे। तो उसको फ़ोन किया, ऑटो वाला आया 10 मिनट में और लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में लेके गए, उसके बाद डॉक्टर लोगों ने चेक किया और नर्स बोली कि मतलब ऐसा 4 दिन से लगातार दर्द हो रहा है तो तुमको पहले ही लेके आना चाहिए, अभी तक डिलीवरी हो जाना चाहिए। तो हम बोले हमको पता नहीं था कुछ, कोई बताने वाला भी नहीं था, तो इसलिए आज ज़्यादा दर्द हो रहा था तो हम सुबह सुबह लेके आए हैं। बोला ठीक है चलो अंदर ले जाए। अंदर लेके गए, हम बाहर गेट पे खड़े हुए थे। जब चांदनी को अंदर लेके जाने लगे, 2-3 डॉक्टर थी, मतलब पूरा लेडीज हॉस्पिटल था, पूरा हॉस्पिटल लेडीज का ही है, वहाँ पे जेंट्स कोई भी डॉक्टर नहीं है। तो बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी मम्मी मम्मी करके, मतलब हमको भी बोल रही थी तुम भी चलो साथ में, लेकिन हमको तो अंदर नहीं ले जाएंगे भाई डिलीवरी वार्ड में। उसके बाद हम दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। 10 से 15 मिनट हुआ, बहुत ही मतलब टेंशन हो रहा था क्या होगा, कोई है नहीं देखने वाला हमारे सिवा, और कोई घर परिवार रिश्तेदार कोई भी साथ दिया नहीं आज तक, क्या होगा अगर कुछ मतलब कि सीरियस हो जाएगा। तो 15-20 मिनट के बाद आवाज़ आई बच्चे की रोने की, तब जाके दिल को थोड़ा सुकून मिला और दिल को शांति पहुंची कि हाँ डिलीवरी हो गया भाई, डिलीवरी हो गई, चलो अच्छा है। थोड़ी देर बैठे रहे, उसके बाद नर्स आई अंदर से और बोले कुछ कपड़ा लाने के लिए कि मतलब जाओ घर से कुछ कपड़े लेके आए हो। हम बोला नहीं कुछ कपड़े तो लेके नहीं आए हैं। तो बोली जाओ घर से कुछ कपड़े लेके आओ, कुछ बताया ये चीज़ कपड़ा लेके आओ। तो हम बोले ठीक है, तुरंत बाहर निकले हॉस्पिटल के, और जब बाहर निकले तो हमको कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। पता चला लॉकडाउन लग गया, 24 मार्च 2020 को पता चला लॉकडाउन लग गया है। तो फिर वापस हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में गए और सभी लोग को बोले कि मतलब हमको जाने नहीं दे रहे हैं, कुछ लॉकडाउन जैसा बता रहे हैं। लॉकडाउन मतलब पहली बार हमको सुनने में आया था कि लॉकडाउन क्या होता है। तो हम बोले कुछ लॉकडाउन जैसा बोल रहे हैं और मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं, पुलिस वाले चौराहे से आगे नहीं जाने दिए हैं। तो हमको हॉस्पिटल से एक रसीद मोहर लगा के मिला और एक मास्क मिला, बोला ये मास्क लगा लो और ये रसीद लेके जाना, पुलिस वाले को दिखाना तो वो तुमको जाने देंगे। तो हम वहाँ से निकले, उसके बाद फिर आए रूम पे, रूम पर से कपड़े लेके गए। उसके बाद फिर हमारी बीवी को मतलब अंदर से निकाल के वहाँ पे वो क्या बोलते हैं बेड पे लेटा देते हैं, और हमारा बाबू जो है तो वहाँ पे गोलू मोलू होके एकदम सा लाल एकदम ऐसा सोया हुआ था। जब हम गए तो होठ लाल और व्हाइट हुआ था। हाँ होठ लाल था, एकदम सफेद कलर का हमारा बाबू यही वाला था। 24 मार्च 2020 को 9:16 पे पैदा हुआ है और 4.5 किलो का वेट था इसका जिस दिन पैदा हुआ है। उसके बाद जब हम गए वहाँ पे तो हमको डॉक्टर लोग बोले कि इतने नंबर बेड पे चले जाओ, वहाँ पे हैं आपकी वाइफ। तो हम जब उतने नंबर बेड पे गए, जाके देखते हैं तो एकदम मतलब दिल खुश हो जाता है, एकदम मतलब अंदर से खुशी और आंख में आंसू आ जाता है कि चलो सब ऊपर वाले की दुआ से अच्छा हो गया। उसके बाद फिर हम वहाँ शांति से थोड़ी देर बैठे, उसके बाद फिर डॉक्टर लोग से बात करने गए।
तो जब हम डॉक्टर लोग से बात करने के लिए गए, डॉक्टर लोग से बात कर रहे थे तो दो मौसी आई और बोली कि हमको 2 लोग को 500 रुपया दे दो। तो हम बोले कि आप लोग को 2 लोग को 500 रुपया क्यों? तो नर्स लोग बताने लगी कि हाँ, इन लोग को देना चाहिए, ये लोग भी हमारे साथ मतलब हेल्प करते हैं, सब कुछ काम और करवाते हैं, इन लोग साफ सफाई करवाते हैं, तो इन लोग को भी आपको देना चाहिए। तो हम बोले ठीक है। तो 500 रुपया दिए दोनों लोग के लिए। हम कह लीजिए 500 रुपया आप दोनों लोग। उसके बाद फिर डॉक्टर बोले कि आपके घर से कोई लेडीज नहीं आई है? तो हम बोले नहीं, कोई लेडीज तो नहीं है, हम ही हैं और कोई नहीं है हमारा यहाँ पे, और लॉकडाउन भी लग गया है, क्या क्या दिक्कत है। तो डॉक्टर हमको मतलब डॉक्टर बहुत अच्छी थी, उसने बताया कि लॉकडाउन लग गया है, कोरोना का कुछ माहौल चल रहा है और आप जो है तो किसी तरह आज 24 घंटा बाद आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, आप चले जाना, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले चलो ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब दिन तो निकल गया। जब शाम हुई रात को जब 10 बजे, उसके बाद फिर हमको मतलब बोलने लगे कि जेंट्स लोग अंदर नहीं रह सकते हैं, कोई लेडीज हो आपके साथ तभी अंदर रह सकते हैं, नहीं तो आप इस वार्ड से बाहर बैठ सकते हैं, हॉस्पिटल में कहीं भी, लेकिन लेडीज वार्ड में कोई भी जेंट्स को नहीं रहने देते हैं। तो हम बोले ठीक है, बाहर रह लेंगे और क्या, एक रात की बात है। तो उसके बाद हम बाहर पूरा रात बिताए, सुबह हुआ तो फिर गए अंदर। उसके बाद फिर हमको 2-3 बजे डिस्चार्ज मिला हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हम अपना ऑटो वाला भाई को फ़ोन किए, क्योंकि हमेशा हर महीने चेकअप के लिए वही ऑटो वाले को हम लेके जाते थे हॉस्पिटल। तो ऑटो वाले को जब फ़ोन किए तो बोला भाई मैं तो रूम पे हूँ और लॉकडाउन लग गया है, मैं आ नहीं पाऊँगा और ऐसा ऐसा बात है। तो हम बोले चलो ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, नहीं आ पाओगे तो फिर जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे एक वासुदेव नाम का भाई था, उड़ीसा का रहने वाला था, उसका नंबर था, उसको फ़ोन किए हम और उसके नंबर पे मतलब उसके व्हाट्सएप पे हम रसीद भेजे हॉस्पिटल की। हम बोले कि तुम हॉस्पिटल आ जाओ, ये रसीद दिखाना, आपको आने देंगे, पुलिस वाले नहीं रोकेंगे। तो उसके बाद वो हॉस्पिटल में आया, अपना स्कूटी से हम लोग को रूम पे पहुँचाया। उसके बाद फिर रूम पे आने के बाद चांदनी बहुत मतलब रोई कि मतलब कोई नहीं आया गांव से, ना तो गांव आने दिए, ना तो कोई आया गांव से। तब हमको पता चला कि मतलब हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है और हम समझ नहीं पाए, क्योंकि हम माँ बाप का ही बात सुनते थे, जैसा बोलते थे हम वैसा करते थे। सिर्फ एक ही काम अपने मन से किए थे कि चांदनी से मतलब लव मैरिज किए थे। कहते हैं ना, मोहब्बत तो खुदा का दूसरा नाम है। तो जब मोहब्बत हो गई, प्यार किए, शादी कर लिए, जो भी हुआ, लेकिन घर वाले फिर भी कभी एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि गांव कभी नहीं बुलाए और किसी को भेजे भी नहीं डिलीवरी टाइम पे। इतना परेशानी हुआ, लॉकडाउन किसी तरह धीरे धीरे बीता। उसके बाद फिर जब घर पे हम फ़ोन लगाए, लॉकडाउन जब चालू हुआ, लॉकडाउन खुल गया, गाड़ियाँ जब चालू हो गई, तो हम घर पे फ़ोन जब लगाए तो क्या बोलते हैं, घर पे फ़ोन लगाए और हम बोले कि मतलब कि ऐसा ऐसा बात है, लॉकडाउन खुल गया है और गाड़ियाँ भी चालू हो गई हैं, तो यहाँ पे रूम भाड़ा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और काम भी नहीं चल रहा है, तो हम गांव आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे घर वाले सीधा इनकार कर दिए, बोला नहीं तू घर नहीं आना, बोले नहीं तू घर नहीं आना। कोई और लोग होते तो शायद अपना परिवार और हमारे बाद कितना लोग लव मैरिज किया, उनके घर वाले मान गए, पुलिस थाना अदालत सब कुछ हो गया, उसके बाद भी घर वाले मान गए। और लॉकडाउन में इतना बड़ा मतलब कि इतना बड़ा कयामत आ गई, इतना पूरी दुनिया तहस नहस हो गई, उसके बावजूद भी हमारे घर वालों का दिल में हमारे लिए 1% का भी रहम नहीं आया। इसी चीज़ का हमें बहुत बुरा लगा, इसीलिए हम अपना घर परिवार रिश्तेदार सब छोड़ दिए हैं। और रही बात रिश्तेदारों की, जब व्हाट्सएप पे हम अपने बच्चे का, छोटा सा बच्चा था, जब अपने बच्चे का हम फोटो व्हाट्सएप पे लगाते थे, स्टेटस लगाते थे, तो आधे से ज़्यादा रिश्तेदार बोलते थे कि गांव चले आओ, लॉकडाउन लगा है, कोरोना का हाहाकार चल रहा है, गांव चले आओ। लेकिन हम बोल दिए कि जब हमारे मतलब कि हमारे घर वाले ही हमको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम दूसरे के दरवाजे पे क्यों जाएंगे भाई? जब हमको हमारे माँ बाप ही नहीं बुला रहे हैं तो हम दूसरे के पास क्यों जाएंगे? मतलब बच्चे को देख के, बच्चे का छोटा सा मासूम बच्चे का देख के सभी रिश्तेदार लोग सोचते थे कि गांव आ जाए, गांव आ जाए, कितना साल हो गया है, गांव आ जाए। लेकिन हमारे माँ बाप का कभी दिल में नहीं आया कि छोटा सा बच्चा है और लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है, उसको गांव में बुला लें, नहीं बुलाएं। यही सब सोच सोच के, टेंशन कर करके, परेशान हो के, तो हमारी बीवी का पहली बार हार्ट अटैक आया था। बाबू हमारा 15 दिन का था तब,
रात को 2:30 बजे रात को वही वासुदेव भाई जो हॉस्पिटल से हमको अपने रूम तक छोड़ा था, वही भाई गाड़ी लेके हमको 2:30 बजे रात को हॉस्पिटल लेके गया। कोई भी डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहा था कोरोना के डर से। कोरोना का मतलब कि सिलसिला ऐसा मतलब खौफनाक बात चल रही थी, ऐसा कोरोना का मतलब कहर चल रहा था। कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स, कोई हाथ नहीं लगा रहा था। रात को 2:30 बजे कोई टच नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर एक रात में 45,000 रुपए लग गए थे। इसको चेकअप, ECG टेस्ट, क्या क्या सब कुछ हुआ। उसके बाद चार्ज लगाया था, चार्ज करंट लगाया था, करंट लगाया, क्या क्या हुआ। उसके बाद फिर सुबह में आ गए रूम पे। फिर ऐसे ही धीरे धीरे तबीयत थोड़ा सही हुआ। उसके बाद काम भी चलने लगा, थोड़ा थोड़ा काम चालू हुआ। तो हमारी मतलब मौसी के लड़के का फ़ोन आया कि हमारा काम बंद है और तुम्हारे पास आ जाता हूँ, काम मिलेगा। तो मैं बोला ठीक है आ जाओ। पूरी तरह से लॉकडाउन भी नहीं खुला था, 9 बजे से 5 बजे तक का लॉकडाउन खुला था और काम भी बराबर नहीं चल रहा था। हमारा रूम भाड़ा भी 25,000 रुपया रूम का भाड़ा भी हो गया था। पैसा भी नहीं था पास में, लेकिन फिर भी हमारा मौसी का लड़का जब बोला है तो हम मना नहीं किए। हम बोले चल भाई, आने के लिए बोल रहा है आ जा। आया गांव से, उसको 15-20 दिन बैठा के खिलाए। उसके बाद उसको काम मिला, काम मिल गया तो काम भी करने लगा और धीरे धीरे काम भी तेजी पड़ने लगा। फिर पूरी तरह से लॉकडाउन खुल गया। उसके बाद फिर बाबू भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और हमारा सिंगल रूम था। बहुत ही मतलब परेशानी होती थी एक रूम पे एडजस्ट होने के लिए। तो उसके बाद पैसा नहीं था, उसके बावजूद भी हम ये वाला रूम लिए थे। ये वाला मतलब फ्लैट डबल रूम का है। एक इधर अंदर रूम देख सकते हैं, आप लोग को तो पता ही है, ये डबल रूम, किचन बाथरूम सेपरेट है। तो हम बोले कि चलो हमारा मौसी का लड़का रहता है, डबल रूम वाला रूम ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो डबल रूम वाला ये वाला रूम भी लिए उसके लिए कि हम बोले चलो कम से कम दिक्कत नहीं होगा किसी को, आराम से सब लोग रहेंगे। फिर कभी रूम का भाड़ा भी नहीं दिया, ना कपड़ा धोना पड़ा, ना उसको खाना बनाने पड़ा, सब कुछ मैं कर दी। लेकिन वही मानता है आज तक के डेट में, आज तक के डेट में हमारे पूरी रिश्तेदारी भर में सिर्फ वही एक हमारा मौसी का लड़का है जो हमको अच्छे से मानता है और समझता है। मेरे को भी बहुत मानते हैं। इतना दिन तक हमारा मौसी का लड़का रहा, लेकिन हम कभी उससे खर्चा नहीं लिए, कभी पैसा के लिए बात नहीं बोले। वो अपने मन से कभी सब्जी उब्जी लेके आ जाता था, या उसका खाने का मन करता था तो कभी चिकन उकन लेके आ जाता था, और बाबू के लिए कुछ खिलौना या आइसक्रीम उइसक्रीम लेके आता था। फिर भी हम मना करते थे कि मतलब क्यों लेके आता है, हम लोग को, हम लेके आ रहे हैं ना। बोला अरे नहीं, बच्चे के लिए लेके आ गए तो क्या हुआ। दिवाली पे साड़ी दिलाए थे। हाँ, दिवाली पे फिर अपनी भाभी को एक साड़ी दिलाया था। और बाबू जब 1 साल का हो रहा था, 1 साल होने वाला था, तब कुलदीप सभी रिश्तेदारों को मतलब ऐसा फैला दिया कि भाभी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। सभी लोग को बोलने लगा। तो सभी रिश्तेदार हमारे मम्मी पापा से मतलब बोलने लगे, दबाव डालने लगे कि मतलब कि क्यों नहीं बुलाते हो, इतना साल हो गया, एक बच्चा हो गया, बच्चा भी 1 साल का हो गया, तुम क्यों नहीं बुला रहे हो घर, क्या बात है, क्यों नहीं बुला रहे हो। जब घर पे ऐसी बात मतलब बोलने लगे, उसके बाद फिर क्या होता है आप लोग को अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। तो पार्ट 4 में इसके आगे की कहानी आप लोग को हम बताएंगे। माय रियल लाइफ स्टोरी यही है। लगभग सभी रिश्तेदार पसंद तो कर लिए थे, और जितना ननद है मेरा रिश्ते में, सब ननद भाभी आ जाओ, भाभी आ जाओ करके दिन रात फोन लगाते रहते थे। लेकिन मेरा घर का ननद जो इनका बहन है, अपना ननद, कभी भाभी भी नहीं, अभी तक तो बोले नहीं है और कभी फोन भी नहीं किए हैं। हाँ, क्योंकि हम बंगाली हूँ ना, जादू टोना करके अगर कुछ कर दूंगी घर वाले को, इसीलिए सारे रिश्तेदार को पसंद आ गई, लेकिन अपने घर को पसंद नहीं आई। घर वाले कभी नहीं एक्सेप्ट किए हैं और कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद ही हम अपना ये फैसला लिए हैं और हम इस्लाम कबूल किए हैं। और अभी 2 दिन पहले ही हमारे रिश्ते में एक जीजा जी लगते हैं, 2 दिन पहले ही 4 बार लगातार फ़ोन किए हैं, लेकिन हम फ़ोन रिसीव नहीं किए हैं। क्योंकि बहुत तो लगभग 6 महीने के बाद उनका फ़ोन आया है और हम फ़ोन रिसीव नहीं किए। क्या बात करेंगे, सीधा जब घर वालों से नहीं बात करते हैं तो उनसे क्या बात करेंगे। इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं किए। हमारे फूफा जी के दामाद हैं, जीजा लगते हैं, मतलब बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी हैं, और इसलिए हम बोले उनको क्या जवाब देंगे, इसलिए हम फ़ोन रिसीव नहीं किए हैं। तो दोस्तों, इसके आगे की बात
बताएंगे आप लोग को पार्ट 4 में। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।